गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता वेद पुराण तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। प्रभु प्रसाद पा ब्रह्म सा सतगुरु, प्रभु प्रसाद पा ब्रह्म सा सतगुरु। किस अन्य को माथ नवाएं हम। स्वामी जी कहते हैं कि गीता मेरे लिए साधना का ग्रंथ रहा है। मैं गीता को अपने भीतर रमा लेना चाहता हूँ। गीता मेरे लिए एक कोरी अध्यात्म की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का हल है। तो स्वामी जी अपने जीवन में गीता को रमा लेना चाहते थे। हमारा जो साधना का मार्ग है वो गीता का ही मार्ग है, वही स्वामी जी ने हमको दिया है। गीता अन्याय को सहना नहीं सिखाती, वरन अन्यायी से प्रेम करते हुए अन्याय का विरोध करना सिखाती है। यह अपने आप में एक अनूठा मार्ग है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया, हमें गुलाम बनाया, तो गांधी जी का भी मार्ग गीता का ही था। वो गीता को अपने में रमा लेना चाहते थे। तो उन्होंने भी हमें यही सिखाया कि हमें गुलामी को सहना नहीं है, वरन अंग्रेजों का मन में प्रीत भरे हुए, प्रेम भरे हुए भी उसका विरोध करना है। और उसी के आधार पर हमने आज़ादी पाई। और आज की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ से अंग्रेज पूरी तरीके से चले गए। ये जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, ये गीता के द्वारा ही हमें दिया गया है। और ऐसा और कोई देश देखने में नहीं आता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, या जितने भी दूसरे कॉमनवेल्थ के देश हैं, उनमें अंग्रेज और कहीं पूरी तरीके से नहीं गए। ये भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर वो पूरी तरीके से चले गए। तो ये इतना अनूठा मार्ग है। जब हम प्रेम से भरे हुए रहेंगे अपने प्रतिद्वंदी के प्रति, तो हम उसको भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ कि मैं वायुसेना में था। तो एक उसमें मेस मेंबर था जो मेस की देख रेख करता था, खाने पीने की देख रेख करता था। तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि वो दिन रात शराब में डूबा रहता था। और मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी मेस में एक कर्मचारी के रूप में। तो मैंने उसकी कंप्लेन कर दी कि ऐसी ऐसी बात है, मेस की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसा करने पर वो हमसे काफ़ी गुस्सा हो गया कि आपने ऐसा क्यों किया, और हम आपसे सीनियर हैं, आप हमसे हमारे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। और बोलने लगा कि हम आपको देख लेंगे। लेकिन और इस तरीके से कई तरीके से हमको परेशान करने लगा। कुछ समय बाद दीपावली का समय था और एक मौका आ गया। तो मेरे लिए एक मौका आ गया। उसका, ये बम्बई की बात है, तो वहाँ पर उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तो बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो कुछ दिनों तक अस्पताल में रहा। फिर वो बिलेट में, जहाँ बैरक होती, वहाँ पर वो आ गया। तो मेरे पास ये एक अच्छा मौका था, तो मैंने उसकी सेवा की। और जो भी सेवा बन पड़ती थी कि उसके कच्छे बनियान तक धोए, और जो जो भी होता था, कहीं सर पर तेल लगा लेना। शुरू शुरू में तो वो काफ़ी गुस्सा करता था, लेकिन वो देखता था कि ये करना चाहते हैं तो उसने करने दिया। और बाद में उसमें इतना परिवर्तन आया कि वो कुछ भी होता था, घर से लाता था तो यही बोलता था कि पहले जायसवाल को देना है। तो अगर हम प्रेम से भरे हुए रहकर जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है या किसी की, अगर हम उसकी सेवा करते हैं या उससे बरतते हैं, तो बाद में ये हमें ही परिवर्तन नहीं ला देता, जो हमारे साथ वाला है, जिससे हमारे द्वंद्व हैं, उनमें भी परिवर्तन ला देता है। तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हमेशा ये बात नहीं होती है कि हम किसी चीज में जीत ही जाएं। ये जीत हार का प्रश्न नहीं है। गीता हमें जीवन को बरतना सिखाती है।
जीवन के उच्च आदर्श स्थापित करना सिखाती है। किस तरीके से समाज को फैब्रिकेट करना है, उनका ताना बाना बुनना है, व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करना है, ये सब हमें गीता सिखाती है। स्वामी जी कहते हैं कि सबसे अधिक महत्व की बात ये है कि व्यक्ति कर्म किस मनोवृत्ति से करता है। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म के पीछे रहने वाली हमारी मनोवृत्ति महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी साधिकाएं घर में खाना बनाती हैं तो खाना किस भाव से बनाती हैं? क्या वे इस भाव से बनाती हैं कि हम अपने भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के बच्चों के लिए बना रहे हैं, भगवान ने जो हमें पति दिया है उसके लिए बना रहे हैं, घर की सफाई भगवान का मंदिर है ऐसा समझकर करती हैं? तो जो भाव है, भगवान ने गीता में भाव को ही अधिक कीमती बताया है। तो स्वामी जी कहते हैं कि कर्म किस मनोवृत्ति से किया जाता है, ये बात अधिक महत्वपूर्ण है, और वही उसको बनाने और बिगाड़ने वाली होती है। उसी से कर्म बन भी जाता है और उसी से कर्म बिगड़ भी जाता है। वही सैनिक जब देश के लिए लड़ते हैं तो वही उनको कई तरीके के पदक मिलते हैं, उनको अलग अलग वीरता पुरस्कार मिलते हैं, और वही व्यक्ति अगर कहीं पर धन के लिए किसी को मार दे तो उसको जेल भी हो जाती है। तो वास्तव में भावना ही प्रधान है, कर्म के पीछे हम किस भाव से करते हैं इसी की प्रमुखता रहती है। न्याय और अन्याय का समुचित निर्णय तो राग द्वेष रहित सम्यक बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है कि हमारी बुद्धि अगर समता वाली है तो ही हम राग और द्वेष का निर्णय ठीक तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि पक्षपात वाली होगी तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे कि एक हाथ में बड़ा लड्डू है और एक हाथ में माँ के छोटा लड्डू है, और उसका बच्चा खेलता हुआ आ जाए और साथ में उसका साथी भी खेलता हुआ आ जाए, तो वो अपना लड्डू इस तरीके से पकड़ाएगी कि हमारे बेटे को ही बड़ा लड्डू मिले। तो अगर हम पक्षपात से भरे रहेंगे तो हम किसी भी चीज का ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो गीता हमको बताती है कि किसी कर्म के पीछे भाव कितने कीमती हैं। तो गीता में कई विलक्षण बातें हैं, हम एक एक करके उन बातों की चर्चा करेंगे। तो पहली गीता की विलक्षण बात यह है कि शुरू में तो वेद का बोलबाला था, कर्म कांड थे। वेद का मतलब है विद, विद से बना है, विद का मतलब विदित। जिनको भगवान के बारे में विदित हो गया है, उनके देवताओं के बारे में विदित हो गया है, तो उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो वेद कहलाईं। तो वेद कर्म कांड प्रधान है कि ऐसा करने से ये मिलेगा, वैसा करने से वे मिलेगा। तो जो संसार के विभिन्न साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए कई कर्म कांड किए जाते थे। तो ऐसे में भगवान ने अब गीता का उपदेश दिया, तो अपने श्री मुखारविंद से उन्होंने गीता का उपदेश दिया और ये हमें बताया कि कर्म प्रधान नहीं है, कर्म के पीछे भाव प्रधान है। ये बात गीता में सांख्य योग दूसरे अध्याय में ही बता दी गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कदाचित नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भु, तू फल के लिए कर्म मत कर। माते संगोस्तु अकर्मणि, और ना ही तेरे मन में ये भाव हो कि जब फल ही नहीं मिलना है तो फिर कर्म किस लिए करना। और इसलिए तू अकर्म वाला भी मत बन, ये चुपचाप बैठा भी मत रहे कि नहीं अब तो फल नहीं मिलना तो कर्म किस लिए करना है, चुपचाप बैठे रहो, ऐसा भी मत कर। तो भगवान ने बताया कि कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि यही विकास का मार्ग है, और साथ में उसके फल की इच्छा भी नहीं करना चाहिए, मेरे निमित्त होकर कर्म करना चाहिए। ये बड़ी विलक्षण बात है। ये बात गीता से पहले जो वेद वेदांती थे उनमें ये बात थी ही नहीं। वो तो सोचते थे कि ये सौदागिरी है, हम ये यज्ञ करते हैं तो ये अनुष्ठान करते हैं तो इसका ये फल होता है और देवता को ये देना चाहिए। लेकिन गीता में भगवान ने इसको भक्ति से जोड़ दिया कि तू मेरे लिए कर्म कर, मैं भी कर्म करता हूँ और तू भी उसी तरीके से पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड चलाता हूँ, और मुझे क्या लक्ष्य है, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार से तू मेरे इस भाव को ख्याल में रखते हुए कर्म कर। तो गीता की जो पहली बात है कि गीता में सभी योगियों को, चाहे वो ज्ञान योगी हों
चाहे वो कर्म योगी हों और या फिर भक्त योगी हों। तो भक्ति योग हो, सभी के लिए कर्म को करने को कहा गया है और भगवान के निमित्त रहने को कहा गया है। यह गीता की पहली विलक्षण बात है। अब दूसरी बात है, किसी भी तरीके का योगी हो, सांख्य योगी हो। सांख्य का मतलब क्या है कि आत्मा ही प्रमुख है और ये जो जड़ प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, जितना भी संसार है ये महत्वपूर्ण नहीं है और आत्मा ही व्याप्त होते होते पूरे जगत में व्याप्त हो गई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही व्याप्त हो गया हूं, ऐसा सांख्य योगी समझते हैं। तो सांख्य योगी हो, सांख्य योगी को ही ज्ञान योगी कहा गया है। दूसरा कर्म योगी, कर्म योग भी गीता में दिया गया है कि कर्म तो कर लेकिन मेरे निमित्त होकर कर, मुझे अर्पित कर दे, मेरे परायण होकर कर्म कर, उसके फल की इच्छा न कर। ये भी एक योग है और ये हमें भगवान से जोड़ देता है। और तीसरी बात है भक्ति योग। तो यहाँ पर भक्ति योग का मतलब है कि भगवान की शरण हो जा तो भगवान तुझे अपने में मिला लेंगे। जो तीसरा योग है कि वो भगवान को ही याद करता रहता है। मन मना भव मद भक्तो मध्य अजी माम नमस्कुरु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। मन मना भव, मेरा भक्त हो जा, मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा, मध्य आजी, मेरी अर्चना कर, मध्य आजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। और फिर कहते हैं मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी पूजा उपासना करते हैं, मामे वैश्यसि असंशयम, वे मुझ में ही निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग बोलिए या सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों लौकिक हैं। ये संसार को लेकर के चलते हैं क्योंकि संसार में रहकर और अपनी शक्ति के सहारे ऐसे योगी साधना करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। सांख्य योगी भी क्या करता है कि नीचे से मूलाधार से सहस्त्रार्थक अपने ऊर्जा का आरोहण करता है और अपने बल पर कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं परमात्मा को साध लूंगा, ऐसा वो करता है। आरोह मार्ग, नीचे से ऊपर ऊर्जा का आरोहण करता है। कर्मयोगी कर्म को भगवान में अर्पित करते हुए कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा करता है। वो भी सांसारिक साधनों का सहारा लेता है। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी ये दोनों सांसारिक साधनों का सहारा लेते हैं, ये दोनों लौकिक साधन है। जबकि भक्ति योग अलौकिक साधन है, पारलौकिक साधन है। इसमें भगवान का हम सहारा लेते हैं कि मुझ में तो इतनी शक्ति है नहीं कि मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं और मैं कई तरीके की वासनाओं, कामनाओं और निम्न प्रवृत्तियों से घिरा हुआ हूं, पर हे भगवान मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी शरण चाहता हूं, तुम्हारी शरणागत पाना चाहता हूं। तो ऐसे में भगवान करके कृपा करके कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। वो तो कहते हैं कि मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो जो मुझे कहता है कि मैं दास हूं आपका, तो उसके प्रति तो मेरी बड़ी प्रीति होती है। उमा राम स्वभाव मैं जानूं, वो कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जिसने राम का स्वभाव जान लिया है और राम भजन तज भाव ना आना, उसका तो राम के भजन के अलावा कोई भाव आता ही नहीं है, वो तो भगवान का ही भजन करता है। तो भगवान ऐसे ही हैं। तो जो भक्ति योग है वो भगवान के परायण होकर चलता है, वो हमारी शक्ति से नहीं चलता, इसलिए उसे अलौकिक कहा गया है और उसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और उसे 18वें अध्याय में कहा गया है। जो सबसे गूढ़ बात होती है वो सबसे अंत में बताई जाती है, वो पीएचडी में बताई जाती है, वो एमफिल को बताई जाती है, वो शुरुआती कक्षाओं में नहीं बताई जाती। तो उसी तरीके से भगवान 18वें अध्याय में ये बात बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी धर्मों को छोड़कर, सभी कामनाओं को छोड़कर, तू जिसके जिसके परायण है उन सभी को छोड़कर तू सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी योगों को भी छोड़ दे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और
तू मेरी एक शरण आ जा, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके अपनी शरण में ले लूंगा। तो इस प्रकार से जो दूसरी विलक्षण बात है वो ये बात है कि वैसे तो योग बहुत बताए गए हैं, अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, कर्म ब्रह्मार्पण योग, विश्व रूप दर्शन योग, ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य योग। मुख्यतः इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। उनमें भक्ति योग को प्रधानता दी गई है। भगवान ने कहा है कि मेरी शरण आ जा और मैं तुम्हें अपने में मिला लूंगा, इससे ज्यादा करने की तुझे कुछ जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात, भगवान ने भक्ति को प्रधानता दी है। ये अपने आप में बहुत विलक्षण बात है। जहाँ कर्मयोग चला करता था वहां पर भगवान ने भक्ति को प्रधानता दी है। तीसरी बात और भी है एक गीता में कि चाहे योगी किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, योगी कोई भी हो सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है, कर्म योगी भी हो सकता है और भक्ति योग भी है। तो जो भक्ति योगी है, भक्त योग और कर्म योग, स्वामी जी ने तो हमें बताया है कि भक्ति तो करनी है, फिर भी हमें कर्म योगी भी बने रहना है। भगवान की भक्ति करना है, साधना और व्यवहार। व्यवहार क्या है कि हम कर्म किस प्रकार से बढ़ते हैं, भगवान के निमित्त होकर बढ़ते हैं और भगवान में श्रद्धा अर्जन पूजन जो भी है, जो बन पड़े सो करते रहें, संकीर्तन सत्संग सभी चीजें करते रहें, तो भक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो दोनों साधनों से हम शीघ्रता से भगवान को पा जाएंगे। तो यहाँ तीसरी बात भगवान ने बताई कि योगी चाहे किसी भी प्रकार का हो, समता प्रमुख है, समता होते रहना चाहिए। तो समत्व को भगवान ने पूरी गीता में व्याप्त कर दिया है। कैसे कि बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में न हर्षित न खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सम दुखे सुखे कृत्वा, सुख हो या दुख हो, लाभ हो अलाभ हो, जय हो अजय हो, इन सभी में मनुष्य अगर समान रहते हुए, ततो युध्याय युज्यस्व, अगर इस प्रकार से वो युद्ध में जुटता है, ये जीवन के कर्मों में लगता है, तो उसे पाप नहीं लगता, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हम ये मान लें जैसे कि एक किसी मालिक के घर में, मालिक की दुकान में एक नौकर है, तो हानि या लाभ तो मालिक का होता है, तो नौकर के मन में भाव नहीं आते हैं कि नुकसान हो गया। वो तो शाम को खुशी खुशी घर जाता है कि भाई हमने मालिक की वफादारी की। वो ये नहीं सोचता कि अरे आज तो नुकसान हो गया, वो मालिक का हुआ होगा। तो ऐसे ही हम जीवन में जब बरतते हैं तो ये सब मालिक की देन है, हमारे भगवान की देन है, ऐसा मानते हुए अगर हम यहाँ पर काम करते हैं, अपने कर्मों को बरतते हैं, उनका निमित्त, अपनी ठेकेदारी नहीं कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, उसकी देन है, ऐसा सोचते हुए करते हैं, तो ये जो समत्व है वही हमको स्थित प्रज्ञ बना देगा, वही हमको गुणातीत से लक्षणम, गुणातीत बना देगा, स्थित प्रज्ञ बना देगा। तो जो तीसरी विलक्षण बात है, समता की बात कही गई है कि समता रखनी है। कैसे समता रखनी है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, चांडाल, शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, उन सभी में सम व्यवहार रखते हैं, समान व्यवहार रखते हैं। यद्यपि बाहर से दिखने में बरतते तो अलग अलग हैं, लेकिन उन सबसे व्यवहार वो एक जैसा रखते हैं। तो तीसरी बात है, गीता में हमें समता बताई गई है। हर परिस्थिति में हम कैसे अपने को बचा पाएं। जब दो मुंजियों में हो खटपट तो अपने बचने की फिक्र कर झटपट। तो हम अपने को हर परिस्थिति में कैसे सम रह पाते हैं, ये गीता में एक उत्कृष्ट आदर्श दिया गया है, जिसको हमको
पाना होता है, समता को हमें पाना होता है, जीवन की परिस्थितियों में हमें मापना होता है कि हम कितने सम हैं। ये तीसरी बात बताई गई है। बाकी गीता में भगवान ने और भी कई चीजें बताई हैं। एक तो हमने बता दी कि समता के बारे में बताया है कि हमें सम रहना है। दूसरा, कर्म कांडों पर बात नहीं करनी है, भाव पर बात करनी है कि हम किसी भी कर्म को करने से ज़्यादा उसके भाव को महत्व दें। और एक और भी बात कही गई है कि जो हमारा मार्ग है भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से प्रमुखता दी गई है। भक्ति मार्ग यानी हम भगवान की शरणागति लें, भगवान को पाने के लिए भगवान की शरणागति लें, क्योंकि वो तो अनंत है और अनंत को सीमित कर्मों के द्वारा तो नहीं पाया जा सकता। अगर हम सोचेंगे कि हम इतना कर लें, इतना करके हम इतना पा सकते हैं, सौदागिरी कर सकते हैं कि ये कर लेंगे तो लक्ष्मी मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा, ये कर लेंगे 16 सोमवार का व्रत तो ये मिल जाएगा। सीमित चीजों से सीमित चीजों की सौदागिरी की जा सकती है, लेकिन हम सीमित करके असीमित को नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें उस असीमित का ही सहारा लेना पड़ेगा अगर हमें उस असीम को पाना है। ससीम से असीम को नहीं पाया जा सकता। तो तीन बातें तो ये हो गई। फिर गीता का महत्व तो और भी है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चंचल मेरा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों से प्यारी है, मेरे गुरु जी की ये दुलारी है। गीता ग्रंथों से प्यारी है, ये मोहन की प्यारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, ये मोहन आँख की तारी है। सारा भव सागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो गीता की महिमा कही नहीं जा सकती। शेष महेश गणेश और इसके अलावा मारुत नंदन और कितने लोग इसको बोल चुके हैं, लेकिन इसके बारे में न भाष्य कहा जा सकता है, न इसका वर्णन किया जा सकता है। और हम जैसे लोग तो समझ ही नहीं सकते। समझने का प्रयास करें तो ये बड़ी बात होगी, थोड़ी थोड़ी समझ भी आने लगे तो ये बड़ी बात होगी। और गुरु जी की कृपा से, गीता विमर्श से हम लोग कुछ कुछ गीता को समझ पाए हैं और जीवन को बदल पाए हैं। तो गीता ऐसी ही है, ये हम सभी की प्यारी है। तो भगवान ने भाव को जो प्रधानता दी है, तो उन्होंने कहा कि तामेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, और तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। संजय कहते हैं कि तामेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, की हे धृतराष्ट्र उन्हीं भगवान की शरण तुम सभी भावों से, हर भाव अनन्य चेता चिंतयन्तो माम, जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करता हो। तो भगवान ऐसे हैं कि उन्हीं के शरणागत, उन्हीं के परायण हर भाव से होना है। ये जगह जगह भगवान ने बता दिया है। और इसके अलावा गीता में गुणों की भी चर्चा की गई। ये चौथी बात है। इतना होते हुए भी कि भाव प्रधान है, और अब चौथी बात बताई जा रही है, इसमें गुणों की चर्चा है। गुण तीन तरीके के हैं। गुण सात्विक हो सकते हैं, राजसी हो सकते हैं और तामसी हो सकते हैं। तो तीन तरीके के
गुण बताए गए हैं। सात्विक गुण क्या है? सात्विक गुण क्या है कि मान लीजिए हम अच्छा अच्छा करना चाहते हैं कि किसी का भला हो जाए और हम दान दे दें, किसी का कल्याण हो जाए, कोई अस्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाए, ऐसा हम भाव रखते हैं और समाज के कल्याण की हम कामना करते हैं, तो ये एक सात्विक गुण है। राजसिक गुण क्या है? राजसिक गुण क्या है कि हम आराम करते रहें, सोते रहें और जितना भी हो सके इस जीवन में हम आनंद पाएं। तो ऐसा राजसी व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में खूब आनंद से लेटे रहें और खूब सुखी मिले। जबकि तामसी व्यक्ति क्या चाहता है? तामसी व्यक्ति है कि किसी को कष्ट दें, तो वो कष्ट दे के सुख पाता है। तामसी व्यक्ति, उसको अपने सुख में सुख नहीं है, दूसरे को कष्ट देने में सुख है, और सात्विक को दूसरे को सुख देने में सुख है। तो ये 3 तरीके के गुण पाए जाते हैं। उन गुणों का जो हमें बीज पड़ता है वो हमारे आहार पर से पड़ता है। हम क्या खाना खाते हैं? जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। तो 16वें अध्याय में भगवान ने गुणों की भी विस्तार से चर्चा की है कि कहा है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना और आहारा आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना और रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। तो आहार कैसा बताया है कि सात्विक किस प्रकार का आहार करते हैं? जो आयु को बढ़ाने वाला हो, जो सत्व को बढ़ाने वाला हो, हमारे अंदर सत्व को यानी सात्विकता को बढ़ाने वाला हो, आयु सत्व बल को बढ़ाने वाला हो, आयु सत्व बल आरोग्य निरोगता को बढ़ाने वाला हो, सुख को बढ़ाने वाला हो, प्रीति को बढ़ाने वाला हो, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाने वाला हो। ऐसा आहार कैसा होगा? जो इन सब चीजों को बढ़ाने वाला हो। रस्या, जो रस युक्त हो। रस युक्त कैसा आहार होता है? जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, जिसमें रस होता हो। तो लसपस सब्जी हो गई। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो रस्या स्निग्धा, जिसमें चिकनाई हो, चिकनापन हो, रूखा सूखा नहीं कि तल लिया फिर भूंज लिया फिर कल्हार लिया, ऐसा नहीं। रस्या स्निग्धा स्थिरा, और वो कुछ देर रखने पर खराब ना हो जाए। जैसे खिचड़ी है, दलिया है, 2 घंटे 3 घंटे रखने पर एक जैसी रहती है। सो रस्या स्निग्धा और स्थिर, स्थिर भी रहे। हृदया, रुचि से बनाया गया हो तो ही रुचि से खाया गया हो। यदि ऐसा आहार होगा तो वो हमारे में लगेगा और वो हमारे में सात्विकता को बढ़ाता है। तो भगवान ने 16वें अध्याय में गुणों की भी चर्चा की है, उनसे संबंधित आहारों की भी चर्चा की है। फिर राजसी के आहार बताते हैं कि कट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्षण विदाहिना आहारा राज्य सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कट्व अम्ल, कड़वा खा लो। कड़वा का मतलब है कि तीखी मिर्ची साथ में होनी चाहिए थाली में। अम्ल, नींबू, नींबू भी होना चाहिए। कट्व अम्ल लवण, नमक तो अलग से होना चाहिए। अति उष्ण, बिल्कुल गरम गरम खा लो। कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण, सभी मसाले तेज होने चाहिए। रुक्षण, रूखा सूखा, कई विधियों से बनाया हुआ। तला, फिर कल्हार लिया, फिर सुखा लिया, फिर इसके बाद बेक कर लिया। तो रुक्ष विदाहिना, दाह कारक। खाने के बाद उसके बाद जो हमारी आहार नली है उसमें जठराग्नि पैदा हो, पित्त पैदा हो, जलन पैदा हो। विदाहिना यानी खाने के बाद वो हमें सुख न दे, दाह कारक हो। जो सात्विक आहार है वो संतुष्टि देता है, सुख देता है, पाचन तंत्र को आराम देता है। जबकि राजसिक आहार उसे दाह कारक होता है, जलन पैदा करता है। तो कट्वाम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राज्य सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। राजसी लोग तो ऐसा ही आहार करते हैं जो बाद में उन्हें दुख और शोक को प्रदान करने वाला होता है। फिर तामसी कैसा आहार करते हैं? अर्जुन पूछते हैं। तो यात यामम गत रसम पूतिम पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चा मेध्यम भोजन तामस प्रियम। यात यामम, खुला हुआ, आधा खुला हुआ, ढका भी नहीं है ठीक प्रकार से। गत रसम, जो पानी छोड़ दे। दाल थोड़ी देर रख दो तो पानी छोड़ देती है, चावल रख दो तो पानी छोड़ देता है, आटा पानी छोड़ देता है। तो रखा हुआ भोजन। गत रसम पूतिम, उसमें महक आ रही है। और पर्युषितम, थोड़ा स्वाद भी बदल गया, पेड़ा खट्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको सिरज लेते हैं, खा लेते हैं। पूतिम पर्युषितम चैत उच्चिष्टम अपि, जो खाने योग्य ना हो। च अमेध्यम, मांस जैसे।
तो भोजन तामसा प्रियम, ऐसा भोजन तामसी करते हैं जो बाद में उनमें क्लेश और द्वेष की भावना को पैदा करता है। तो भगवान ने अपने इस चौथे जो विलक्षण बात है गीता में कि गुणों की चर्चा की है कि गुण क्या होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और उनको प्रभाव करने वाले भोजन क्या होते हैं। फिर भी ये कहा है कि हमें गुणातीत हो जाना है। गुणातीत का मतलब है कि सतोगुण भी हम में शेष न रहे। अगर हमारे हाथ से किसी को दान भी जाए तो जहां हम धन दान करते हैं वहीं कोई कबीर कूड़ा भी दान कर दें, क्योंकि अरे कूड़ा दे दिया किसी को, उनके मन में ये बात नहीं कि ये सोना है, सोना समझ के नहीं दे रहे हैं, जो हाथ में आया दान दे दिया। तो जो तीनों गुणों से परे है उसके लिए सोना भी वही है, कूड़ा भी वही हो जाता है। तो भगवान गुणातीत की बात करते हैं, गुणों से रहित हो जाना है। सूर्य गुणातीत है, उसके धूप से चाहे तो अकाल पड़ जाए और चाहे तो धरती हरी भरी हो जाए, तो गुणातीत हो जाना है। पांचवी बात है कि भगवान ने बड़े गूढ़ शब्दों में इसमें ये बताया है कि हमारी दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति है और एक अपराशक्ति है, और वो मेरे द्वारा धारण की जाती है और उसी से सारे जीव चलते हैं। तो भगवान ने हमको ये पांचवी बात जो विलक्षण बताई है, तो उसमें ये बात कही है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो भूमि रापो नलो वायु यानी भूमि आपो, पृथ्वी जल, भूमि आपो अनल, अग्नि, खम और वायु, आकाश और वायु, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, और अहंकार, मन और बुद्धि, ये मेरी 8 अपरा प्रकृतियां हैं। सो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धारते जगत। इसके अलावा एक मेरी अपरिमितस्त्वन्याम अपरा प्रकृति भी है, अपरेयमितः तु अन्याम, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम, जिसे लोग परा प्रकृति कहते हैं, जिसे लोग चेतन प्रकृति कहते हैं। ये जड़ प्रकृतियां बताई, जो 8 प्रकृति बताई कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये जो 5 हैं, और मन बुद्धि अहंकार, तो ये हमारे शरीर इनसे बना हुआ है। लेकिन इस जड़ प्रकृति के अंदर एक परा प्रकृति भी बैठी है, इस अपरा प्रकृति के अंदर एक परा प्रकृति भी बैठी है, वो चेतन प्रकृति है, वो आत्मा है। अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारते जगत, तो वो जीव भूत है और जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जब आत्मा निकल गई तो फिर क्या रह गया, फिर तो जला ही दिया जाता है। तो इस तरीके से जिंदगी क्या है, नासिर का ज़ुहूरे तरकीब, मौत क्या है, इन्हीं अज़ज़ा का परेशान होना, इन्हीं पंच तत्वों का तरकीब से मिल जाना जीवन है, और यही जब बिखर जाएं तो यही मौत है, ऐसा कहा भी गया है। तो भगवान ने हमको परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी गूढ़ ज्ञान गीता में दे दिया गया है। अंत में तो बड़ी बात है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं, योग माया के जो ईश्वर हैं योगेश्वर कृष्ण हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां धनुर्धर धनुर्धारी अर्जुन है, जहां अर्जुन जैसा भक्त हो, अर्जुन जैसा शिष्य हो और भगवान जैसे उदार योगेश्वर हो, तत्र शीर विजयोर भूतिर, वहीं पर विजय ही विजय है, वहीं पर सफलता ही सफलता है, जीवन की सभी सफलताएं वहीं हैं। और ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, ऐसा मेरा निश्चित मत है, ऐसा संजय कहते हैं कि वहीं पर विजय होगी, ऐसा वो धृतराष्ट्र से कहते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और दुग्धम गीतामृतम महत, सभी उपनिषद गाए हैं, सभी उपनिषद, उपनिषद का मतलब उप प्लस निषद, यानी समीप, और निषद का मतलब बैठकर। जो ज्ञान शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करे, ज्ञानी गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करे, तो ऐसे में उस चीज को जो लिखा गया है उसे उपनिषद कहा गया है।
तो वेदों के अंत में उपनिषद कहे गए हैं, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वे वेदों के अंत में कहे गए हैं। वो ज्ञान शिष्यों में बांटा गया है। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब पास बैठकर, शिष्यों ने गुरु के समीप पास बैठकर उस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो जो भी 18 उपनिषद हैं वो गुरु के द्वारा शिष्यों को कहे गए हैं, और जो वेद हैं वो जानकार के द्वारा लिखे गए हैं, वो किसी को कहे नहीं गए हैं, वो विदित हैं। तो सर्वोपनिषदों गावो, सभी उपनिषद अगर गाए हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, और जो उसके दूधिये हैं, जो दुहैया हैं, वो गोपाल नंदन है। ग्वाला उसका जो है वो खुद गोपाल नंदन है, वो मोहन है, वो कृष्ण है। और पार्थो वत्स, सुधीर भोक्ता, जो पार्थ है वो वत्स है, बछड़ा है, सुधीर भोक्ता, उस दूध के पीने वाला प्यारा बछड़ा तो पार्थ है, अर्जुन है। और दुग्धम गीतामृतम महत, और जो दूध है वो गीता रूपी महान अमृत है। गीता का मतलब गाई हुई, गीता का मतलब गाई हुई, जो श्री भगवान के मुखारविंद से गाई हुई हो उसे गीता कहते हैं। तो फिर 100 बात की एक बात है, ये तो बातें बहुत सारी हो गई, फिर भी 100 बात की एक बात है। नमामि गुरुजी शिवम विष्णु ब्रह्मम, मात पिता गुरु रामानंदम, राम नामम नमामि महाशक्ति रूपम, जगे ज्योति अणुकण करे शुद्ध दिव्यम। हम गुरु जी को नमस्कार करते हैं जो शिव रूप ब्रह्मा रूप हैं, तो ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं। मात पिता गुरु रामानंदम, नमामि गुरु जी शिवम विष्णु ब्रह्मम, मात पिता गुरु रामानंदम, राम नामम नमामि महाशक्ति रूपम, जगे ज्योति अणुकण करे शुद्ध दिव्यम। फिर इस शरीर को तो लोग कहते हैं कि ये पचड़ा है, ऐसा है, वैसा है, पर स्वामी जी ने कहा नहीं, ये भगवान के नाम जप का साधन है, तो इसकी भी उतनी ही महिमा है। नरतन नमामि जपे राम नामम, बना हेतु कर्मम ब्रह्मम समागम, न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुत लोक किस काम के, दीपक किलो में पतंगा समाने, चलो हंस उड़ अब हरि धाम के, चलो हंस उड़ अब हरि धाम के। श्री राम।